अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू सदीदा। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, आपकी आवाज़ और मैं आपका अपना इब्न सिकंदर खान एक बहुत ख़ास व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एब्यूज़ पर बात करेंगे, गालियों पर बात करेंगे, पॉलिटिकल अब्यूज़, हिस्टोरिकल अब्यूज़, म्यूज़िकल अब्यूज़, क्लासिकल अब्यूज़। ख़ास तौर पर आज मैं तस्करा करूँगा पॉलिटिकल अब्यूज़ का। लीडरान कौम ने इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के बूढ़ों को, इस मुल्क की ख़वातीन को, इस मुल्क के छोटों को, इस मुल्क के बड़ों को और कुछ दिया या न दिया, बहरहाल इस कौम को गालियाँ सिखाईं और ऐसी गालियाँ सिखाईं कि आप यकीन कीजिए आज ये व्लॉग में बना रहा हूँ, मुझे कुछ शर्म भी आ रही है। आगे जो कुछ मैंने आपको दिखाना है थोड़ा मैं शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ अपने नौजवानों, ख़ास तौर पे मेरी जो बेटियाँ देख रही हैं, ये मुझे मजबूरन ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ रहा है। दिखा इसलिए रहा हूँ कि हम मिरर देखें, मैं भी आईना देखूं और आपको भी आईना दिखाऊं। तो सब दोस्तों से मेरी ये गुजारिश होगी, आप आईना भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस कौम का हर नौजवान ये आईना देख सके। मैंने बात की अब्यूज़ की, बेगैरत, घटिया, हरामज़ादा, चोर, जानी, बदकिरदार, शराबी, गलीज, बेगैरत, कुछ रह तो नहीं गई, ये वो लफ्ज़ हैं, ये वो आपकी वकबल, ये वो लफ्ज़ हैं। इसके अलावा जलील, बेगैरत, और इसके अलावा आगे में मुझे थोड़ी शर्म आ रही है, और भी वो ऐसी हैं। ये वो लफ्ज़ हैं जो आप कौमी असम्बली में अपने लीडरान कौम से सुनते हैं। एक दूसरे के हवाले से कौमी असम्बली में तकारीर होती हैं। इसलिए मैंने सोचा आज मैं पॉलिटिकल अब्यूज़ पे बात करूं। बाकी हिस्ट्री में जो होते हैं वो हिस्टोरिकल अब्यूज़ होती हैं, हिस्ट्री में तब्दीली तगय्युर करना। इसी तरह हिस्टोरिकल अब्यूज़ के साथ म्यूज़िकल अब्यूज़ भी हैं, गानों में अब्यूज़ हैं। मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, ये म्यूज़िकल अब्यूज़ हैं। मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, म्यूज़िकल अब्यूज़ भी हैं, हर तरह की अब्यूज़ हैं। आज उन अब्यूज़ का मैं आज सिर्फ पॉलिटिकल अब्यूज़ पर बात करूँगा। जब क़याम पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, तो मेरे दोस्तों इख्तलाफ उस वक्त भी थे। अपोजिशन वाले हुक्मरानों से इख्तलाफ रखा करते थे, उनके खिलाफ बोला भी करते थे, आप कह के मुखातब करते थे। पाकिस्तान की क़याम पाकिस्तान के बाद का जो 50 का पहला डेकेड था, अच्छा वो 1947 से लेके 1958 तक तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद, तमाम तर खराबियों बुराइयों के बावजूद सियासतदान एक दूसरे को इतनी नंगी, इतनी बेहुदा, इतनी घटिया गालियां नहीं दिया करते थे। फिर 1958 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा मसला लगा और एक शख्स पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हुआ जिसे लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं। वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मरता नहीं है। ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले गाली कल्चर पाकिस्तान में मुतारफ करवाया। अयूब खान की गोद में बैठा उसे डैडी कहता था और लंबे अरसे तक उसे डैडी कहता रहा, इक़्तिदार में आने के नशे में। और अयूब खान को खुश करने के लिए इसने फातिमा जना को भी नहीं बख्शा। और फातिमा जना जो कि मादरे मिल्लत जिन्हें कहते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की बहन, उसके लिए इसने ऐसी गालियाँ उसे निकाली, सिर्फ अपने आका, अपने डैडी, बिग डैडी अयूब खान को खुश करने के लिए। अयूब खान छोटे कद के लोगों को पसंद इतना नहीं करता था, उसका कद काफ़ी लंबा था, 6 फीट 3 इंच उसकी हाइट थी। तो पठान था, लंबा था। ये शख्स उसे डैडी कहता और अयूब खान की इतनी चापलूसी करता, क्योंकि ये अयूब खान से कद में छोटा था, इसका कद इतना बड़ा नहीं था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसे डैडी कहता
और अयूब खान भी इसे कुछ कहता था, वो मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि वो गाली ज़रा सख्त है, पठानों वाली गाली वो ऐसे दिया करता था। बहरहाल इसने इस कदर चपलूसियाँ की, आखिर अयूब खान को मानना पड़ा कि हालांकि अयूब खान लाल बहादुर शास्त्री के हवाले से मैंने एक ब्लॉग बनाया था, वो छोटे कद के लोगों को पसंद नहीं करता था अयूब खान, लेकिन ये पहला छोटे कद का आदमी था जिसे अयूब खान ने इसलिए किया कि अयूब खान को खुश करने के लिए, मैंने आपको कहा यहाँ हदें ख़त्म हो जाती हैं। ईवन के पहले इसने सिकंदर मिर्ज़ा को कहा कि आप कायद-ए-आज़म से भी बड़े लीडर हो, इसने कहा। और सिकंदर मिर्ज़ा जो था वो मीर जाफ़र का पड़पोता था। टीपू सुल्तान के हवाले से पुरानी तारीख में जाएं तो सिकंदर मिर्ज़ा टीपू सुल्तान के जो इंडिया का पहला मुसलमानों का गद्दार था, मीर जाफ़र उसका पड़पोता था सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा को ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो कहने लगा कि मैं आपको कायद-ए-आज़म से भी बड़ा लीडर इस कौम से मनवाऊँगा और ये कौम आपको कायद-ए-आज़म के से बड़ा लीडर मानेगी। और अयूब खान के हवाले से उसे राज़ी करने के लिए फातिमा जना को, अभी मैं आपको उसकी कुछ गालियाँ दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। तो ये पाकिस्तान की सियासत का वो बेगैरत तरीन, घटिया तरीन, गलीज़ तरीन आदमी है जिसने इस मुल्क को सबसे पहले इस मुल्क के अवाम को गालियाँ सिखाई और अपनी ही कौम के लोगों, अपने ही अवाम को इसने क्या कहा, ये ज़रा देखिए, फिर मैं आगे बात करूँगा प्लीज़। मोरक्को, मराकश, अल्जीर सब मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो उनके साथ जो आपके साथ एक मुल्क में रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ एक जद्दोजहद की थी पाकिस्तान के लिए, जो अब तक मुसलमान हैं और मुसलमान रहेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ, आप फैसला करें उनके साथ आप किस किस्म के ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि फैसला सुन लो, क्योंकि फैसला आपको करना है। मैं ये गलती नहीं करूंगा कि मैं कौन सी चीज हूं, कि आपका फैसला मैं करूं। खुदाया, मैं कैसे आवाम का फैसला मैं कर सकता हूं? अगर जनाब आपको मंजूर है तो, अरे आपको मंजूर है तो तो फिर जहन्नम में जाए। ठीक है, फिर जहन्नम में जाए। अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी बात। बैठ जाओ। सुन लो, बैठ जाओ, ये तरीके नहीं है। अच्छा हो सकती है, इससे कौन सी बड़ी ज्यादती हो सकती है, उससे कौन सी बड़ी? अब ये देखिए, जब मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई ज्यादती, आपकी बात मान ली, ना मंजूर, जहन्नम में जाए, सूअर के बच्चे जहन्नम में जाए। ना मंजूर, जहन्नम में जाए, सूअर के बच्चे जहन्नम में जाए। ना मंजूर, जहन्नम में जाए, सूअर के बच्चे जहन्नम में जाए। ना मंजूर, जहन्नम में जाए, सूअर के बच्चे जहन्नम में जाए। ना मंजूर, जहन्नम में जाए, सूअर के बच्चे जहन्नम। ना मंजूर। इंसानियत मर रही है और तमद्दुन मुस्कराता है। ये शख्स पाकिस्तान की सियासत का एक हीरो बना। अभी कह दें सुभान अल्लाह कह दें या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए। मैंने शुरू में कुरान मुक़द्दस की सूरह अहज़ाब की गालिबन 22वां पारा है, उसकी आयत मुबारक पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू सदीदा। छोटी सी आयत है, बड़ी बामानी आयत। अल्लाह ताला मोमनों से फरमाते हैं कि मोमनों कुल सीधी बात किया करो। सीधी बात है मुराद अच्छी बात, खुश अखलाकी हो, उसमें चपलूसी भी ना हो, उसमें तकब्बुर भी ना हो, ऐसे अंदाज में बात किया करो। कुलू सदीदा, सीधी बात किया करो। अब ये शख्स
आपने सुन लिया, ये इस कौम का हीरो बना। फिर इस मुल्क में अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, तो मेरे दोस्तों आप बताइए क्या आएगा? अच्छा, ये गालियां देते देते इस दुनिया में आया, और गालियां देते देते फिर उसका जो इबरतनाक अंजाम हुआ वो आप भी उसको देखा, हमने भी देखा। पाकिस्तान की सियासत में मार्शल लॉ आया, जनरल ज़िया ने एक शख्स पैदा किया, और उसको लोग मियाँ शरीफ नवाज के नाम से जानते हैं। ये शरीफ लोहार का बेटा था, और इसने पाकिस्तान की सियासत में गालियों की, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी थोड़ा आगे निकल गया, और ये वो शख्स है जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी को पीली टैक्सी बना दिया। बेनज़ीर भुट्टो को इसने पीली टैक्सी बना दिया। फिर इसने यहां तक ये गिरा, ये शरीफ नवाज इस हद तक ये शख्स गिरा कि इसने बेनज़ीर भुट्टो की नंगी बिल्कुल बरहाना तस्वीरें हेलीकॉप्टर के जरिए से लाहौर की और गुजरांवाला की और शेखुपुरा की के मोहल्लों में नंगी तस्वीर, वो बेनज़ीर की तस्वीर तो नहीं थी, मुंह में बेनज़ीर का लगा दिया तस्वीर के साथ, और नीचे नंगा जिस्म किसी वो क्या कहते हैं जो होती हैं जो इस तरह की, उनको मुझे पता नहीं है क्या कहती हैं, इस तरह की जो फिल्में बिल्कुल नंगे जिस्म के साथ जो ख़वातीन बनाती हैं। यूरोप के मुल्कों में, हमारे यहाँ तो इस तरह का काम नहीं होता, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई खातून ऐसी फिल्में जो बदकिरदार भी होंगी तो ऐसी वो अपनी फिल्में ऐसी नहीं बनाती, तो इस तरह की ये तस्वीर नहीं बनाती। तो इस तरह की तस्वीर उसने हेलीकॉप्टर से फेंकी। ये पास शख्स में ज़रा इसको भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा ये देखिएगा, फिर मैं आगे बात बढ़ाऊँगा, कुछ और भी आपको गालियाँ, क्योंकि आज मैं आपको अब्यूज़ दिखाऊँगा। ये ज़रा देखिएगा प्लीज़, आगे शरीफ नवाज को देखिए ये क्या कह रहा है। मेड इन इंग्लैंड नहीं है ये, तो न जाने कहां से आई है, और इसको किसने ला के बैठा दिया है। आज भाई खामोश खामोश भाई खामोश, और मेरे भाई, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो क्या, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने खामोश भाई खामोश, और मेरे भाई, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी, और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा, और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। मैंने कहा मेरे दोस्तों मुझे बताओ, क्या नवाज शरीफ अब इसके ऊपर खामोश रहे? आपसे येलो कैप छीन ली है, उसने आपसे आपका रोजगार भी छीन लिया है, और उसको मौका मिला तो वो पाकिस्तानी कौम को भूखा मार देगी। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो के बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का की सदारत के मन बेनज़ीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे, ये मुतालबा आपका भी मुतालबा है या नहीं है? ये पूरी कौम का। इससे आगे इसने कुछ और भी बकवासात किए हैं, अब मैं आपको वो नहीं सुनवाता, थोड़ा थोड़ा मुख्तसर करके, क्योंकि अभी आपको मैंने और भी बहुत कुछ दिखाना है। ये शख्स इस कदर घटिया और गलाजत का वो ये गटर है
कि इसके बारे में मैं क्या कहूँगा। आगे आप कमेंट्स में बताइएगा कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा अपने कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब मैं आता हूँ इसकी बेटी पर, इसी शरीफ नवाज की बेटी पर। ये भी गालियाँ देती है। ज़रा ये इसकी गालियाँ भी सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। देखें ये कैसे, ये गुफ्तगू कैसे कर रही है। ये भी इस वक्त कौम की लीडर है और इस वक्त सूबा पंजाब की ये खातून वज़ीर आला है। ये ज़रा सुनिएगा प्लीज़। जब अदालतों ने कहा, अभी गीदड़ की बात करते हैं, जब अदालतों ने कहा कि पेश हो, उस दिन से प्लास्टर चढ़ाकर टांग पे बैठा है, प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। खुडिया वालों, छतों के लेंटर खुल जाते हैं लेकिन 5 महीने से टांग का प्लास्टर नहीं उतरा। जब अदालतों ने बुलाया, कभी प्लास्टर दिखा दिया, कभी कहता है मेरी टांग टूटी हुई है, कभी बुजुर्गी का बहाना बना दिया, कहता है मैं 72 साल का बुजुर्ग हूं, और कभी कहता है मैं बीमार हूं, कभी कहता है कि मेरी जान को खतरा है। अभी जान के खतरे में भी बात करते हैं, और जब अभी पिंकी पे भी बात करते हैं। अदालत में पेश नहीं होता, छुप के जमानत पाक में चारपाई के मंजी के नीचे छुप जाता है। और जब अदालती हुक्म पर इसको अदालत ले जाने के लिए पुलिस जमान पाक में पहुंचती है। जी दोस्तों, ये खातून मैंने आपको सुनाई। अब इसके किरदार पर बहुत सी बातें आप भी जानते हैं, मैं क्या बात करूं। मैं कोशिश करता हूं ख़वातीन का तस्करा न किया जाए ख़ास तौर पर, लेकिन इसके किरदार के हवाले से ये लोगों की नंगी वीडियोस बनाती है, लोगों के वॉशरूम्स की। वो आज़म खान का आपने सुना, कुछ जजेस की इसने, ये खुद कहती है मेरे पास, इसमें मैं नहीं कह रहा ये। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों के वॉशरूम्स तक अपने हरीफों के इसकी रसाई है, और लोगों के बेडरूम्स में उनकी प्राइवेसी की, उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की ये वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल करती है। ये खातून अपना किरदार इसका ये है, इसका क्या, इसकी शादी कैसे हुई कैप्टन सफ्तर से, वो भी एक सवालिया निशान है। फिर इसकी बेगैरती और गलाजत की इंतहा देखिए कि राना सनाउल्लाह ने कैप्टन सफ्तर और इसकी माँ के हवाले से, जो मैं अब वो नहीं कहता, उसने कहा था कि वो आप सुन लें खुद, डबल शिफ्ट या उस तरह की, मैं नहीं हूँ, राना सनाउल्लाह वो आज इसका अंकल है। मतलब है बेगैरती की एक आदमी को, चलो ठीक है, बेगैरती छोटी मोटी हो जाती है जिंदगी में, लेकिन अगर आपकी मां के हवाले से इस हद तक कोई, मेरे ख्याल में वहां मौत का मुकाम आ जाता है। लेकिन मौत उनको आती है, चुल्लू भर पानी में वो मरते हैं जिनमें कुछ गैरत होती है, जिनकी कुछ इज्जत होती है। ये बेगैरती और गलाजत का वो गटर है ये पूरा खानदान। अब एक जगह ये अपनी स्पीच, वो मैं सुनाना नहीं चाहता तो मैं खुद ही बता देता हूं आपको। वो ये कहती है मुझे ठोको। कोई खातून भी कभी कहती है यार अब मैं क्या करूं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ इमरान खान को गाली देती है। इमरान खान ने कभी कहा है, कहती है कि इमरान खान ने कहा है कि मरियम नवाज को ठोको। इस औरत ने कहा है, इसने कहा है मरियम नवाज ने। तो इमरान खान ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो मुझे भी दिखाइए। मैं इमरान खान पर 1 लाख लानत भेजूंगा। उस दिन मैं इमरान खान पर 1 करोड़ लानत भेजूंगा अगर इमरान खान ने यह कहा कि मरियम नवाज को या इसको ठोको। बहुत घटिया ये लफ्ज़ है ठोंकना। आप खुद समझ रहे हैं, मेरे ख्याल में मेरे नौजवान समझते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी गालियाँ सिखा दी हुई हैं। मेरे कहने की बात नहीं है। चलें इस बेगैरत औरत से आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा ये अगर ये वीलॉग लंबा हो जाए तो मेरे साथ गुजारा कीजिएगा। चीज़ें ऐसी हैं, आपको दिखानी भी ज़रूरी हैं। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये भी ज़रा देखिएगा, ये कोई और आ रहा है। आप ये बंदा है, इसका नाम है अब्दुल कादर पटेल। ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लगाया हुआ पौधा है और ये कौमी असम्बली में तकरीर कर रहा है। ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। ये कौम का लीडर है कादर पटेल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर, इब्तिदा शेर से करूं या इंतहा शेर पर? मेरे इस भाई को ये बड़ा एतराज था कि इसकी तकरीर मेरा चेयरमैन क्यों नहीं सुनता, तो इनके अपने पार्लियामेंटेरियन में से भी बहुत लोग चले गए। सहाफी भाई भी कदो काट को देखते हुए इनकी बारी पे बाहर चले गए थे। किस किस को जबरदस्ती बिठाओगे तुम? जितना इंसान का कद होता है उतनी ही पजीराई होती है। यह अलग बात है। भाग क्यों रहे अभी? यार ये पोज मत दिखाओ, कुछ होता है हमें, सीधे हो जाओ। ये सर गलत है, ये स्पीकर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इस तरह की पीठ नहीं दिखानी चाहिए सर। जो है वो बातचीत ना की जाए तो बहुत। सर स्पीकर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इस तरह के इनके अल्फाज को स्पीकर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, अज़ब किया जाए। सर मैं तो आपके हक में बोला, स्पीकर को पीठ ना दिखाएं। सर ये आप ये अज़ब कर रहे हैं, आप ये भी अज़ब कर रहे हैं कि आपको कोई पीठ ना दिखाए। मेरी तरफ मुखातिब हो, आप इधर उधर ना देखें, तवज्जो इस तरफ रखें। सर अगर कोई आपको इस तरह की बात ना करें और आप इस तरह की बातचीत ना करें, आपको तकरीर का मौका मिला है, आप अपना पूरा टाइम लें। सर मुझे 50 मिनट अल्लाह के शुक्र है आपने दिए सर। सर सबसे पहले बात तो मेरे भाई ने की कि ये हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं। सर ये बात इनकी 100% सही है कि हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत करके आया सर, और बड़ी अलग किस्म की मेहनत करके आया जो कोई और नहीं कर सकता। ये मेहनत जो करके आया, खुदा की कसम ये कोई नहीं कर सका और अल्लाह किसी से न करवाए वो मेहनत अल्लाह किसी से न करवाए। बाकी तो सारे मेहनत करके आए हैं। जनाब अली अब आगे चले। किसी ने बहुत खूब कहा था कि एक तुरफा तमाशा है कि इस दौर के बोने, एक तुरफा तमाशा है कि इस दौर के बोने अपने से बड़े लोगों का कद नाप रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम मोड़ है। ये शख्स बार बार जली तरीके से मुंतखब होता है कराची के एक हल्के से, और ये इतना बेगैरत आदमी है, इतना घटिया और गलीज आदमी है। इसे रखा ही इसलिए पार्टी में गया है कि ये लोगों को आकर अपने मुखालफिन को गालियाँ निकाले, और इसकी गालियों का मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी गालियाँ ये निकालता है कि आदमी को शर्म आती है सुनते हुए। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक और सुनाता हूँ। ये उससे भी बड़ा कमीना और घटिया आदमी है, ज़रा इसको सुनिए, फिर मैं अपनी बात आखिर में रखूँगा। ये थोड़ा सा अगर व्लॉग लंबा भी हो जाए तो देखिएगा, इसे देखना ज़रूर है। मैं आपको मैंने बहुत ख़ास चीज़ें आपको दिखानी है, 2-3 चीज़ें और दिखानी है। ये ज़रा इसको भी सुन लीजिए। ये राना तनवीर है और इसके बारे में मैं आपको बाद में बात बताऊंगा, इसकी असलियत में इसकी बताऊंगा आपको। ये शख्स है, इसका नाम है राना तनवीर। ये शेखुपुरा से जीता है इलेक्शन। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। बाप इसका तरस के मर गया। एक शादी पे था, ऐसी बातें ख्वाजा साहब कहते हैं। ख्वाजा साहब ऐसे तो आप ही बड़े इस किस्म के हैं। ट्रेनिंग मुझे इन्होंने दी हुई है, ट्रेनिंग लेकिन कहते हैं बातें कर।
मुझे याद है कि एक शादी थी तो इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान। तो वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह नियाजी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहते जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। ये उनके लफ्ज थे, ये उसके बाप क्यों अपने दोस्तों के साथ लफ्ज थे। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, पूछे इसके बेनोई से, सईदुल्लाह से पूछे, हफीजुल्लाह से पूछे। ये मैं समझता हूँ कि राना साहब यू आर वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, ये दोनों लफ्ज में एक्सपांज करता हूँ। मुसीबत ये है कि आप लोग बड़े शिस्ता वैल्यूज वाले लोग हैं। आप हर बार उसको भी कहे कोई अपना लफ्ज वापस चले, उससे वापस करा के दिखा दे मुझे नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं करैक्टर की रिफ्लेक्शन दे रहा हूं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है हर किसी की। देखे ना, देखे ना, हर बंदा एक इन्होंने कहो इन्हें टिकट जितने मजे होंगे मुझे ऑनेस्टली, मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मैं जानता हूँ, मैं इनको बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, पीटीआई के बैठे हुए हैं, अगर नहीं इनको पता तो फिरोज वाला में मेरा वो इलाका है, मेरा हल्का है, वहाँ पे एक ज़मीन इमरान खान ने करप्शन में ली हुई, मैं वालिद ने उसका, मैं ये PMLN में बड़े शरीफ लोग हैं बहुत ही मैं तो एक औरत थी तो वो पावर अटॉर्नी 2002 में वो जमीन एज ए जनरल पावर अटॉर्नी अपने बेटे इमरान खान के नाम ट्रांसफर। मैं कुछ और भी आपको दिखाता लेकिन वक्त कम है, मैंने सिर्फ नमूने आपको दिखाने थे मेरे दोस्तों। मैं अब एक एक मुकम्मल तकरीर अगर आपको सुनाऊंगा तो उसमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अब मैं आगे आपको कुछ और ये ज़रा मैं आपको दिखाऊंगा। इस शख्स के हवाले से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये राना तनवीर, इसके हवाले से मेरा गुजरांवाला में एक दोस्त है, उसे मैंने कॉल किया और मैंने कहा ये शख्स कौन है यार। तो उस शख्स ने मुझे इसके बारे में कहा जी कि मैंने खुद एक दफ़ा इसके घर गया और ये अपने बेटों को भी इसकी वाइफ आ गई तो अपनी वाइफ को कहता है अपने बेटे के हवाले से वो है ही हरामी, अपने बेटे के हवाले से अपनी वाइफ को ये कहता है कि अपना बेटा, तो उसने कहा जी ये इसका तकिया कलाम है, ये हर एक को हरामी कहता है, इवन कि अपने बेटों को भी हरामी कहता है और अपने बेटों की माँ को कहता है कि ये मेरे बेटे हरामी हैं। अब आगे आप खुद समझदार हैं कि कोई शख्स अपने बेटों को अगर हरामी कहे तो फिर आप गिला करना फजूल है, इससे आप कोई मज़ीद गिला ना करें तो बेहतर होगा। तो ये इस किरदार का आदमी है। ये नून लीग ने पाकिस्तान को ऐसे लीडर दिए हैं मेरे दोस्तों, इंसानियत मर रही है और तमद्दुन मुस्कुराता है। आखिर में आपको दो छोटे छोटे से क्लिप्स दिखाऊंगा बिलावल भुट्टो के, ज़रा सुनिए। कहते हैं ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ज़रा देखिएगा, इसकी ऑक्सफोर्ड की तालीम देखिए। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब स्पीकर, उसने मई 9 की कुअटेम्प्ट को, मई 9 की दहशतगर्दी को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के साथ कैसे मिलाया है। इन गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों को अंदाजा नहीं है कि कहाँ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत और कहाँ ये दहशतगर्दी जो मई 9 में हुआ था। ना सिर्फ हम इसका मज़म्मत करते हैं जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं कि आप इस बात पे नोटिस ले कि जो दहशतगर्दी हुआ, यार इनको छोड़े, इनको रोना।
इस बात का मज़ामत करते हैं मई 9 पे उनका सो कॉल लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया। वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब इसमें कि उसने ऐलान जंग कर दी। उसने अपने सियासी कारकुनों को हदायत दी कि हमला करो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो, शोधा के मॉन्यूमेंट्स पे हमला करो। ये दहशतगर्दी था। आप मुझे बताइए जनाब स्पीकर, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहादत हमारे कारकुन ने अपने आप को जलाए जनाब स्पीकर, पंजाब में अपने आप को जलाए, मगर किसी फौजी इंस्टॉलेशन को, किसी शोधा का मॉन्यूमेंट पे हमला नहीं किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत हुई, हमारा कारकुन नहीं, पाकिस्तान के अवाम चारों सूबों में सरापा एहतजाज था, चारों सूबों में सरापा एहतजाज था। फौजी आमिर का हुकूमत था, चारों सूबा में एहतजाज हुआ, गिराव जलाओ भी हुआ जनाब स्पीकर, मैं ये मानता हूं, मगर किसी एक शोधा के मॉन्यूमेंट पे हमला नहीं हुआ, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ। हम शहादतें दे के, नस्लों को अपना कंधे पे उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और मुहिब वतन लोग ये अपनी उंगली कटा के एक रात जेल में गुजार के पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। ये हमने और इन गैर जमहूरी, गैर सियासी लोगों में फर्क है जनाब स्पीकर। ना उनका मुकाबला हो सकता है, ना वो अवाम का मसाइल हल करना चाहते हैं, ना वो जमहूरियत में कोई दिलचस्पी रहते हैं। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। इसलिए फिर लीडर को खुश करने के लिए ये हकीकी आजादी नहीं, ये तारीखी आजादी नहीं, ये लीडर का रोना धोना बंद करना है, कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत, ये सियासी जमात। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गालिब गलौज की सियासत को, इस जी बिलावल जरदारी साहब। स्पीकर, अभी हम नोज लॉबी में बैठे थे और टीवी पे आ रहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया। एक ऑपोजिशन लीडर को, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। जनाब स्पीकर, मेरे खानदान इस मुल्क में नस्लों से सियासत कर रहा है, हमने सब कुछ देखा है। जालिम आमिर जिया ने, शायद जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे। और फिर से ये नया आमिराना, नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा कि इमरान खान। जी दोस्तों, मेरे ख्याल में अब मेरे कुछ कहने की बाकी ज़रूरत नहीं बची। मैं अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों को ये सारा कुछ मैंने दिखाया इसलिए कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आपने ऐसे लीडर देखे हैं, मैंने आपको चंद दिखाए हैं। एक एक नमूना अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे दोस्तों
वो क्या कहते हैं, मैंने शुरू में कहा कि इंसानियत मर रही है और तमद्दुन मुस्कुराता है। यहां तक हमारे इस मुल्क को ये ले आए हैं। और अब यह फैसला मैं आप पर छोड़ूंगा, आप फैसला कीजिए। मेरे नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, अगर ऐसे लीडर होंगे, लीडर जो होते हैं वो तो अपने मुल्क के अवाम के हीरो होते हैं। वो तो अपने मुल्क के अवाम की, अपने बच्चों की, अपनी नस्लों की तरबियत करते हैं। उनका किरदार जो होता है वो अपने बच्चों का किरदार बनाता है। अब इनका किरदार इस कौम के बच्चों का, इस कौम के नौजवानों का, इस आइंदा हमारी आने वाली नस्लों का यह किरदार होगा। तो उसके बाद यह मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करेगा। अखलाकी तौर पे यह मुल्क कहाँ जाएगा? आया इस मुल्क के लोगों की आपस में मोहब्बतें होंगी या मोहब्बतों के रिश्ते कायम होंगे? इस मुल्क के अवाम में क्या फिक्री तौर पर इस मुल्क के अवाम कैसे तरक्की करेंगे? वो फिक्री लिहाज से कहाँ पहुँचेंगे? उनकी मंजिल क्या होगी? ये सवाल भी मैं आप पर छोड़ता हूँ। बहुत सी गालियाँ थीं, मुझे इतनी गालियाँ नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे अपने पास पहले शुरू में, फिर मैंने उधर से मैंने पढ़ी नहीं, यहाँ पर मैंने कुछ वो लिखी भी थी। वो गालियाँ ऐसी थीं। इसके अलावा अगर इनकी महफिलों में आप चले जाएं तो इससे कहीं आगे की बातें हैं। ये तो रिकॉर्डेड चीजें हैं। यहां पर ये कुछ एहतियात बरतते होंगे कि कैमरे की आंखें ने देख रही है, इनकी आवाज आवाम तक जाएगी, इनकी शक्लें, इनके मकरू गटर बारे बदबूदार ताफुन ज़दा चेहरे अवाम देखेंगे, इनकी ये बदबूदार गुफ्तगू, इनकी ये घटिया गलाजत वाली गुफ्तगू अवाम सुनेंगे। वो यहाँ ये शायद कुछ एहतियात करते हैं। वैसे अपनी ज़िंदगी में मैंने कहा, मरियम नवाज की मैंने कहा, उसने इमरान खान पर यह इल्ज़ाम लगाया। स्लिप ऑफ टंग ऐसे नहीं होती। स्लिप ऑफ टंग में थोड़ी बहुत चीज़ इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसने कहा, मरियम नवाज ने, मैंने आपको भी उसने कहा कि इमरान खान कहता है मरियम नवाज को ठोको। यहां मेरे ख्याल में सारी यादें खत्म हो जाती हैं। बेनजीर भट्टो की नंगी तस्वीर, और ये आखिर में जो बेगैरत घटिया और गलीज आदमी मैंने आपको दिखाया है, बिलावल भट्टो, इस बेगैरत की माँ आज जिनकी हिमायत में ये इमरान खान को भी गालियां दे रहा है, जिनकी हिमायत में ये गालियां दे रहा है, वो लोग हैं जिन्होंने इसकी मां की को पीली टैक्सी बनाया। ये इतना बेगैरत और गलीज आदमी है कि इसकी मां को, बेनजीर भट्टो को, इमरान खान ने कभी पीली टैक्सी नहीं बनाया। बेनजीर भट्टो की नंगी तस्वीरें इमरान खान ने कभी जहाजों से नहीं गिराई। सरे आईना कुछ और है, पसे आईना कुछ और है। अपना ख्याल रखिएगा। इब्न सिकंदर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे इस व्लॉग को आपसे ये मेरी पुरजोर रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि पाकिस्तान के हर कोने तक ये आवाज़ पहुँचे। पाकिस्तान के लोग इनके मकरू, इनके बेहुदा, इनके गटर ज़दा, ताफुन ज़दा, बदबूदार चेहरों को देखें और फिर फैसला करें कि आया इनको आप अपना लीडर बनाओगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।